हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य कार्बनिक रसायन। पिछले टर्म में मैंने आपको मूलक रेडिकल्स बता दिए थे, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, प्राथमिक कार्बन एक कार्बन जो एक कार्बन से कनेक्टेड होता है, द्वितीय कार्बन एक कार्बन जिसके 2 पड़ोसी होते हैं, तृतीय कार्बन एक कार्बन जो कि 3 कार्बन से कनेक्ट होता है, और 4 डिग्री कार्बन भी होता है, क्वाटरनरी चतुष्क कार्बन। अगर एक कार्बन 4 अदर कार्बन एटम से कनेक्टेड है तो चतुष्क कार्बन क्वाटरनरी कार्बन। याद है? फिर मैंने आपको नॉर्मल आइसो नियो सिखा दिया था, एक्टिव अमाइल कब यूज करना है, सेकेंडरी अमाइल कब यूज करना है, एक्टिव सेकेंडरी अमाइल कब यूज करना है। याद है? थोड़ा थोड़ा तो याद है, सबका प्रयोग वापस करना है। आज हम सीखेंगे, मूलक हमारे हो गए, तो आज हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं नेमिंग में, नामकरण की पद्धतियां। अब बच्चों, नेमिंग के 3 सिस्टम हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टर्म पे भी बताया था, है ना। नेमिंग के, नामकरण के 3 सिस्टम है। कौन कौन से? तो हम कहेंगे पहला रूढ़ पद्धति, है ना, रूढ़ पद्धति, और मतलब जिसमें आप ये कहते हो कि ओरिजिन सोर्स, उत्पत्ति स्रोत, कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, या उसमें कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि स्पेशल स्मेल अच्छी है, या कलर है, या कुछ भी उसकी कोई विशेषता है, उसके हिसाब से नाम दे देंगे, तो रूढ़ पद्धति। दूसरा सामान्य पद्धति, जिसमें हम मूलक का नाम यूज़ करेंगे, जैसे नॉर्मल आइसो नियो कब यूज़ करना है उसके हिसाब से। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट है IUPAC सिस्टम, क्योंकि लाखों कंपाउंड से नाम याद होंगे नहीं, है ना। तो हम 50-50, 100, 200, 250 याद कर लेंगे, लेकिन फिर तो हमें एक सिस्टम चाहिए ना, इतना सारा याद नहीं हो सकता। तो फिर हम नियमों के आधार पे कंपाउंड की नेमिंग करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे IUPAC सिस्टम, जिनेवा सिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे पहले रूट पद्धति, फिर कॉमन सिस्टम। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। नामकरण की 3 पद्धतियां हैं, है ना, रूट पद्धति, साधारण पद्धति, IUPAC पद्धति। ठीक है, रूट पद्धति के अंदर, है ना, डिराइव्ड सिस्टम भी इसी में ही आएगा, लेकिन थोड़ा रोक के। तो रूट पद्धति, साधारण पद्धति और IUPAC। तो पहले रूट पद्धति, है ना, साधारण पद्धति में आएगा, सॉरी, डिराइव्ड सिस्टम, व्युत्पन्न पद्धति जिसे बोलेंगे, वो बाद में आएगा। ठीक है, तो रूट पद्धति में करना क्या है? तो मैंने आपको बताया कि भाई देखो, अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चे, तो आप क्या करेंगे, उसके ओरिजिन सोर्स, है ना, उसके स्रोत, उत्पत्ति स्रोत, या वो मिल रहा है उस सोर्स के अकॉर्डिंग, या उसमें कोई विशेष गुण है, या उसमें कोई विशेषता है, उसके आधार पर हमें उसका नाम देना है। अब हम अभी इस सिस्टम को काम में लेते नहीं है, मतलब अब कोई कंपाउंड आए तो हम कैरेक्टर के हिसाब से नाम नहीं बताते, है ना। हम आजकल तो IUPAC के हिसाब से चलते हैं, लेकिन जो पहले स्टार्टिंग में इतने कंपाउंड थे नहीं, तो नाम ऐसे ही रखे जाते थे। जैसे मैंने आपको बताया ना, गोरा बच्चा है तो गोरू रख दिया, थोड़ा सांवला है तो कालू रख दिया, कृष्णा रख दिया अगर जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ है तो, है ना। तो इस तरह से कुछ भी नाम रख सकते हैं, तो स्पेसिफिक कोई विशेषता होगी उसके आधार पे, तो ये भी कुछ वैसा ही है। ठीक है, तो हम कहेंगे चलो इसके कोई एग्जाम्पल पढ़ते। तो देखो बच्चे, सबसे पहला उदाहरण जो है वो है CH3OH। CH3OH, वैसे तो ये मैथिल अल्कोहल है, लेकिन बेटा इसको बोलते हैं वुड स्पिरिट, है ना, इसको हम बोलेंगे वुड स्पिरिट, और हिंदी में लिखना है तो वुड स्पिरिट यानी कास्ट स्पिरिट। अब ये क्या बात हुई, वुड स्पिरिट या कास्ट स्पिरिट? तो वुड स्पिरिट इसलिए, कास्ट है यानी कि वुड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लकड़ी से मिला, तो हम कहेंगे हाँ वुड से मिला, लेकिन एग्जैक्टली वुड नहीं कह सकते, हम कहेंगे लकड़ी के भंजक आसवन से। ठीक है बेटा, पहले CH3OH, जिसे साधारण भाषा में मैथिल अल्कोहल भी बोलते हैं, इसको वुड स्पिरिट बोलते हैं क्योंकि ये लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, है ना, तो जिसे हम जहरीली शराब कह रहे हैं, टॉक्सिक अल्कोहल कह रहे हैं, इसको थोड़ी सी मात्रा में अगर किसी ने पी लिया मैथिल अल्कोहल, तो आदमी अंधा हो जाता है, ज़्यादा पी लिया तो मर जाता है ना। तो इसका नाम पहले जो था, आजकल तो मैथिल अल्कोहल बोलते हैं, मीथेनॉल बोलते हैं, लेकिन इसका रूट नाम जो है ना वो वुड स्पिरिट है। क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। कोई डाउट नहीं है, तो हम कहेंगे चलो एक सिंपल सा नाम है। सेकंड, हमारे पास इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए बच्चों, सेकंड नाम आता है HCOOH, है ना, HCOOH, इसे आप मीथेनोइक एसिड बोलते हैं, लेकिन रूट नाम की बात करूं बेटा तो ये फॉर्मिक है।
फॉर्मिक अम्ल। अब फॉर्मिक एसिड क्यों बोला, इसका रूट नाम फॉर्मिक क्यों है, तो हम कहेंगे देखो फॉर्मिक मतलब फॉर्माइका, है ना बेटा, फॉर्मिक मतलब फॉर्माइका, फॉर्माइका मतलब रेड एंट, लाल चींटियां, तो ये लाल चींटियों से प्राप्त होता है। अगर आपने देखा होगा लाल चींटियां जो अगर लाल चींटियां अगर काटती है ना, तो कितना ज़्यादा जलन होने लग जाती है। तो लाल चींटियां हैं, मधुमक्खी है, ततैया है, वो सब मीथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड छोड़ते हैं। तो फॉर्माइका रेड एंट से इसका नाम पड़ा, तो हम इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका व्युत्पन्न नाम है, व्युत्पन्न नहीं, रूढ़ नाम है, ठीक है ना। तो गए, चलो पहला पॉइंट तो क्लियर है कि ओरिजिन सोर्स से या स्पेशल कैरेक्टर से या कोई उसकी विशेषता से हम इसका नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्लियर है ना, दूसरा भी क्लियर। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इसी कैटेगरी में हमारे पास नया जो नाम है बच्चों वो है यूरिया, NH2CO NH2। मैंने तुम्हें लास्ट टर्न पे पढ़ाया भी था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में प्राप्त पहला कार्बनिक यौगिक, तो आंसर है यूरिया। अब यूरिया क्यों बोल दिया, तो बेटा यूरिन में, है ना, इसको सबसे पहले जो मिला था, ये अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब मैं लैब के अलावा बात करूं तो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट हुआ था, तो यूरिया इसलिए क्योंकि यूरिन से प्राप्त होता है, ठीक है, तो हम इसको यूरिया नाम दे देते, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों CH4। वैसे तो ये मैथेन है, लेकिन इसे हम कहते हैं मार्श गैस, है ना। मैथेन का रूट नाम क्या है, तो हम कहेंगे ओरिजिन सोर्स के अकॉर्डिंग इसका नाम जो है वो है मार्श गैस, मीथेन, ठीक है। तो मार्श गैस क्यों, तो बेटा मार्शी एरिया, है ना, मार्श शब्द आया मार्शी एरिया, है ना, यानी कि दलदलीय क्षेत्र, दलदलीय क्षेत्र। तो दलदलीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर आपको कोई गैस मिलेगी तो वहां दलदल वाले एरिया में क्या मिलती है, मार्श गैस, मीथेन। क्लियर है। सिमिलरली नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हमारे पास एक और नाम है और वो है CH3COOH। ये कंपाउंड है CH3COH, नाम है बच्चों इसका एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। अब ये कहां से आया, तो ये आया है एसिटम, है ना, एसिटम यानी विनेगर यानी सिरका, ठीक है। तो बेटा सिरका 2% जो है एसिटिक एसिड, है ना, या 2% विनेगर जो है वो आपका एसिटिक एसिड है, सिरके से मिलता है। सिरका समझते हो ना, अचार में डलता है या एज अ प्रिजर्वेटिव, चीज़ों को परिरक्षित करने के काम आता है सिरका। चाइनीज फूड में बहुत ज़्यादा डलता है ना। तो विनेगर, एसिटिक एसिड। क्लियर है। फिर इसी कैटेगरी में आगे बढ़े तो हमारे पास एक और नाम है CH3 CH2 CH2 COOH। ये कंपाउंड है और इसका नाम है बच्चों ब्यूटाइरिक अम्ल, है ना, ब्यूटाइरिक अम्ल। अब ब्यूटाइरिक इसलिए क्योंकि ब्यूटाइरो, है ना, बटर, तो सड़े हुए मक्खन जैसे स्मेल आती है और मक्खन से ही प्राप्त होता है, इसलिए हमने इसको नाम दिया ब्यूटाइरिक अम्ल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़े तो इसी कैटेगरी में हमारे पास है COH। इसे पढ़ते हैं बच्चों ऑक्सैलिक एसिड, रूट नाम पढ़ रहे हैं हम, है ना, IUPAC नहीं पढ़ रहे हैं, कॉमन नेम नहीं पढ़ रहे हैं, सिंपल इसका रूट नाम जो विशेषता के आधार पे, भाई ब्यूटाइरो तो बटर है, एसिटिक तो एसिटम है, मार्श तो मार्शी एरिया है, यूरिया तो यूरिन है ना, वुड स्पिरिट तो लकड़ी से मिला था, लकड़ी के भंजक आंसुओं से मिला था, इसलिए वुड स्पिरिट बोला। ठीक है, समझ में आ रही ना मेरी बात। तो इसको भी ऑक्सैलिक एसिड बोला, क्यों, तो हम कहेंगे हमारे पास एक पौधा है ऑक्जेलस, है ना, ऑक्जेलस पौधे से, ऑक्जेलस प्लांट से प्राप्त होने के कारण इसको हम
ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। यही बात समझ में ना। ऑक्जेलस, ऑक्जेलस हमारे पास क्या है, प्लांट है, तो हम कहेंगे ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है भाई, ऑक्जेलिक एसिड। इसी कैटेगरी में अगर आगे बढ़ा जाए तो देखो एक और एसिड है हमारे पास जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, CH2, आगे COH है, ये CH है, यहाँ OH ग्रुप है। सीखेंगे हम इनका IUPAC, फिलहाल ये कंपाउंड है बच्चे, है ना। इसका नाम है मैलिक एसिड। ध्यान से सुनना, मैलिक कह रही हूँ, मैलेइक नहीं कह रही हूँ, मैलिक अम्ल। मैलेइक अलग होता है, ये मैलिक एसिड है। ठीक है, तो हम कहेंगे लैटिन में मैलम का मतलब होता है क्या बच्चे, लैटिन में मैलम का मतलब होता है एप्पल। तो अगर तुमसे पूछे एप्पल में कौन सा एसिड है तो फिर बोलो मैलिक एसिड, है ना, मैलम से प्राप्त, एप्पल से प्राप्त, इसलिए मैलिक एसिड। अब इसी कैटेगरी में और हमारे पास एक कंपाउंड जुड़ता है कुछ ऐसा, ठीक है, इसको बोलते हैं टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल। अब ये क्या है, तो भाई टार्टरी तो तुम समझते हो ना बच्चे, क्या टार्टरी, टार्टरी समझे, इमली, है ना। तो इमली में कौन सा एसिड है तो हम कहेंगे टार्टरिक एसिड। टार्टरी यानी इमली, तो भाई इमली से प्राप्त अम्ल, है ना, टार्टरी, इमली, इमली से प्राप्त अगर एसिड है तो इसे हम बोलेंगे टार्टरिक एसिड। क्लियर बच्चों, सारे क्लियर है। एक बार वापस रिवाइज कर लो, देखो कौन कौन से एसिड्स हैं हमारे पास, है ना। हमें कैरेक्टर के बेसिस पे लिखना था, तो पहले हमने लिखा मैथिल अल्कोहल है, वैसे तो ये, इसको हमने नाम दिया वुड स्पिरिट। वुड मतलब लकड़ी, तो लकड़ी के भंजक आसवन से, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। सेकेंड फॉर्मिक एसिड, तो मैंने आपको बताया फॉर्माइका, फॉर्माइका मतलब लाल चीटियां। देन हमारे पास यूरिया, यूरिन से, मार्श गैस मीथेन, मार्शी एरिया से, एसिटिक एसिड एसिटम, एसिटम यानी विनेगर, सिरके से, फिर ब्यूटायरिक एसिड ब्यूटाइरो, बटर से मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सेलस प्लांट, वैसे टमाटर के अंदर भी होता है, और ऑक्सेलस प्लांट से भी मिलता है, ठीक है ना, उसकी ऑक्सैलिस प्लांट से मिलता है, चलो लीव्स में होता है आई थिंक। फिर ये मैलिक एसिड, तो भाई मैलम एप्पल के अंदर होता है। ये टार्टरिक एसिड, तो बच्चे टार्टरी यानी इमली से प्राप्त होता है। ठीक है, फिर तो बहुत सारे एसिड मिल गए हमें तो, है ना। तो हम कहेंगे देखो किसमें, सब में क्या है, एक ने एक विशेषता है, स्पेशल कैरेक्टर है, उसके अकॉर्डिंग हम नाम दे रहे हैं, है ना। तो जैसे सिट्रिक एसिड, तो हम कह देंगे सिट्रस, है ना, खट्टे फलों से, नींबू से, आगे आएगा तब हम पढ़ेंगे। सिनेमल्डिहाइड, तो सिनेमल्डिहाइड एक तरह का एल्डिहाइड है। सिनेमोन, सिनेमोन मतलब दालचीनी, तो दालचीनी के अंदर वो एल्डिहाइड है, तो हमने नाम दे दिया उसको सिनेमल्डिहाइड, इस तरह से, है ना। तो फॉर्मिक हो गया, एसिटिक हो गया, ब्यूटायरिक हो गया हमारे पास, और ग्लूकोज भी है, तो ग्लू या इस तरह का कुछ शब्द है जो शुगर या स्वीट से रिलेट करता था, मैं एग्जैक्टली पकड़ नहीं पा रही, आई थिंक ग्लूम में ऐसा कुछ है, हाँ गुल्लोज है, ठीक है। तो वो स्वीटनेस का मतलब इंडिकेट है, जो स्वीट होती है उसको, तो हमने फिर उसको नाम ग्लूकोज देना शुरू कर दिया, तो ग्लूकोज, ग्लूकोज फेमस हो गया, तो यूपीएससी कोई पढ़ता ही नहीं है ऐसे, ठीक है। तो रूढ़ पद्धति आपको क्लियर है, तो हम कहेंगे हाँ रूढ़ पद्धति मतलब ऐसा बोल दीजिए कि भाई स्पेशल कैरेक्टर पे, उनके ओरिजिन सोर्स पे कहीं से मिला है या कोई विशेषता से, है ना। एक और आता है बच्चों कैप्रोइक एसिड, है ना। कैप्रोइक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, 6 कार्बन वाला, है ना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। पहला ऑक्सैलिक होता है, फिर मेलोनिक होता है, फिर सक्सेनिक होता है, और फिर ग्लूटेरिक होता है। 6 कार्बन, डाई कार्बोक्सिलिक नहीं है, सिंपल ही है, CH2 CH2।
टोटल 6 कार्बन वाला एसिड है। डाई कार्बोक्सिलिक नहीं है, डाई कार्बोक्सिलिक में हमने पढ़ लिया था ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो ये टोटल 6 कार्बन वाला एसिड है। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं कैप्रोइक अम्ल। ठीक है, कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक अम्ल। तो ये आया हमारे पास शब्द कैप्रिका, है ना बेटा, कैप्रिका। कैप्रिका बोलते हैं गोट। ठीक है, बकरी। तो गोट के यूरिन से कौन सा एसिड मिला, भाई दूध में तो हो नहीं सकता, तो गोट के यूरिन में कौन सा एसिड है, तो हम कहेंगे कैप्रोइक एसिड, कैप्रिका। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे जो जो हमारे पास स्पेसिफिक थे वो हमने नाम पकड़ लिए कि हाँ भाई ठीक है, मीथेन का तो है लेकिन इथेन का तो नहीं है, प्रोपेन का तो स्पेसिफिक नहीं है। तो जिनमें कोई खास बात थी या कोई कैरेक्टर मैच हुआ, कोई गुण हुआ, कोई विशेषता हुई, उसके हिसाब से हमने रूढ़ नाम दे दी, है ना। इसके अलावा मैंने आपको बताया था सिट्रिक एसिड बोल सकते हो, सिट्रस प्लांट, नींबू वाला। फिर सिनेमल्डिहाइड बोल सकते हो। सिर्फ ध्यान रखना है, फिलहाल जब आएगा तब हायर क्लासेस में आएगा, 12th में आओगे तब आएगा, तब हम डिटेल में पढ़ लेंगे। तो सिनेमल्डिहाइड, सिनेमोन कह दो, दालचीनी कह दो, उससे मिलता है तो सिनेमिक एसिड हो गया। फिर प्रोपियोनिक एसिड, तो प्रो और पियोन है ना, सबसे पहले फैटी एसिड जो निकाला था तो उससे नाम उसका पड़ गया क्या बोलते हैं, प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, फिर वेलेरिक एसिड, तो भी वेलेरियन प्लांट। जैसे ये 6 वाला कैप्रोइक है ना बेटा, तो अगर मैं 5 वाला ले लेती यहाँ पे CH3 और CH2 लिख दूं कितनी बार, 3 बार, तो 3 4 और ये 5, है ना। ये 6 वाला था ना, देखो, है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वाला कैप्रोइक एसिड। CH2 कितनी बार आए, 1 2 3 4, तब ये CH2 कम कर दो, 3 कर दो, तो ये वेलेरिक एसिड बोलते हैं। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, वेलेरियन प्लांट से मिला था वेलेरिक अम्ल, है ना, वेलेरियन प्लांट की लीव्स से मिलता है तो ठीक है, वेलेरिक एसिड, वेलेरियन प्लांट। क्लियर। तो मैंने तुम्हें कुछ रूड नाम बता दिए हैं, है ना, ये लर्न ही करने इसका कोई इलाज तो है नहीं। ठीक है, कैप्रोइक है तो तुम याद कर लो कैप्रोइक क्यों है, फॉर्मिक क्यों है, लाल चींटी की वजह से, कैप्रोइक क्यों है तो कैप्रिका मतलब गोट की वजह से, वेलेरिक क्यों है तो वेलेरियन प्लांट से, टार्ट्रिक एसिड क्यों है तो टार्ट्री इमली से, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट से, है ना, एसिडिक एसिड एसिटम विनेगर से। ठीक है, मार्श गैस क्यों कह रहे हो तो मार्शी एरिया में होता है, यूरिया क्यों कह रहे हो तो यूरिन में होता है। ठीक है, और क्या पढ़ाया था बस यही बच्चे बच्चे जो भी है, तो ये इस तरह से ना, ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सैलियन ऑक्सैलस प्लांट से, इस तरह से। तो ये हमारी हो गई क्या, तो हम कहेंगे हमारी होगी रूढ़ पद्धति। अब हमारे पास आता है साधारण पद्धति, जिसे हम बोलेंगे कॉमन सिस्टम, है ना, नामकरण की साधारण पद्धति, कॉमन सिस्टम। अब बच्चे ये सबसे लंबा सिस्टम है, लंबा इन द सेंस मतलब मेरे पास 4 सीरीज है, ऐसे नहीं सबको एक ही मतलब उसमें बोलते हैं। वहाँ तो कुछ एक नाम थे, गिने चुने हुए 15-20 नाम है तो वो ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत सारे नाम, तो मेरे पास टोटल 4 तरह की टेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको नाम को सीखेंगे। तो आपको बताना है साधारण पद्धति, तो इसमें हम लिखते हैं इस पद्धति में नामकरण की 4 श्रेणियां हैं। ठीक है, कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम में आपको बताना है कि भाई हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 सीरीज है। ठीक है, अब पहली जो सीरीज है बच्चे 1 बाय 1 लिखेंगे, तो हम कहेंगे देखो पहली जो सीरीज है सीरीज 1, ठीक है, तो हम कहेंगे कुछ कार्बनिक यौगिकों का नाम, कुछ कार्बनिक यौगिकों का नाम। कैसे लिखना है, तो होंगे कि उनमें जो एल्काइल ग्रुप है, मतलब मैथिल, एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, टर्शियरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, फिर पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, नियोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल, कैसे लिखना है ना, एल्किल समूह के आधार पे लिखना है। तो कुछ कार्बनिक यौगिकों का नाम, इनमें
उपस्थित एल्काइल ग्रुप, ठीक है, एल्काइल बोलो चाहे एल्किल बोलो, मैंने तुम्हें बताया एक ही बात है ना। तो कुछ कार्बनिक यौगिकों का नाम इनमें उपस्थित एल्काइल ग्रुप के आधार पर लिखा जाता है, ठीक है भाई, एल्काइल ग्रुप, एल्किल समूह के आधार पर लिखा जाता है, ठीक है भाई। अब ऐसे कौन से कंपाउंड हो गए जिनका नाम हम एल्काइल ग्रुप के आधार पर लिखेंगे, तो पहले हम उन ग्रुप को पढ़ लेते हैं, है ना, तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, एल्किल लिखना है मतलब मैथिल एथिल प्रोपिल शब्दों का प्रयोग करना है, किस में, तो हम कहेंगे देखो फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे अल्कोहल में, है ना बेटा। अब धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दिमाग में डालो, अल्कोहल कौन सा ग्रुप है, OH, फिर तो हम कहेंगे थायो अल्कोहल, है ना, OH अल्कोहल, और ये SH तो हम कहेंगे ये है थायो अल्कोहल। और जब भी मुझे हैलाइड्स लिखने हो, है ना भाई, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, तो जब भी मुझे हैलाइड्स लिखने हो तो ये, फिर तो इसके बाद हम कहेंगे साइनाइड NC, तो साइनाइड का नाम भी हम एल्किल समूह के आधार पे देंगे, आइसोसाइनाइड, सॉरी साइनाइड CN, आइसोसाइनाइड NC, है ना, थोड़ा कई बार गलत हो जाता है, थोड़ा आप कंसिडर किया करो, ठीक है। CN क्या है बेटा, तो हम कहेंगे CN साइनाइड, और NC क्या है, तो आइसोसाइनाइड। तो इनकी नेमिंग में तुम्हें क्या करना है, तो हम कहेंगे इनकी नेमिंग में आप क्या करो, इनकी नेमिंग में आप एल्किल समूह का प्रयोग करो। सिमिलरली इसके अलावा अगर मुझे देखना है तो देखो NH2 अमाइन, है ना, यहाँ पे भी मुझे एल्काइल ग्रुप चाहिए भाई। फिर NH2 1 डिग्री अमाइन है बेटा, अमाइन में खुद की डिग्री होती है, अगर मैंने लिखा है NH2 तो ये 1 डिग्री अमाइन है, NH तो ये 2 डिग्री अमाइन है। आगे जाके चीज़ें सब सरल हो जाएंगी, बहुत इजी हो जाएगा, है ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा है ना, एक वो ग्रिस्पिंग पावर डालोगे। अच्छा ठीक है, आज मैंने ये नया सीखा, आज मैंने सीखा CN साइनाइड होता है, NC आइसोसाइनाइड होता है, क्योंकि कल या परसों CN नाइट्राइल हो जाएगा, है ना, और NC जो है वो कार्बाइल अमीन हो जाएगा। तो आज आइसोसाइनाइड याद रखेंगे तो कार्बाइल अमीन याद कर पाएंगे, नहीं तो फिर उलझते ही रहेंगे, ठीक है। एक साथ दो चीज़ें होंगी नहीं, तो थोड़ा साथ साथ में सीखो। ये 1 डिग्री अमाइन, ये 2 डिग्री अमाइन, और अगर N लिख दिया तो भाई ये 3 डिग्री अमाइन है ना। इसके अलावा तो हम कहेंगे इसके अलावा ईथर, ROR, सिर्फ ऑक्सीजन है ना, इसको ईथर पढ़ते, तो ईथर की नेमिंग में भी मुझे एल्किल शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, और बाकी जो आएंगे तो हम पढ़ लेंगे। अब कैसे, तो देखो, है ना, अब कैसे, तो मैं कहूँगी देखो सीरीज 1 में मैंने तुम्हें कहा था कि भाई आप क्या करो, जैसे मैंने लिखा कंपाउंड, है ना, कंपाउंड मतलब यौगिक, और फिर मुझे उसका लिखना है साधारण नाम, ठीक, कंपाउंड और साधारण नाम, ठीक है। अब याद करो, पिछली क्लास में तुम्हें जो सिखाया है वो चीज़ तो पहले से दिमाग में रखना कि भाई CH3 याद करो, मूलक सिखा दिए थे, जब भी कहीं CH3 मिले तो मैथिल बोलना, C2H5 मिले बेटा तो एथिल बोलोगी, याद है ना। और 3 कार्बन कंटिन्यू हो, CH3 CH2 CH2, है ना। अब ये क्यों, तो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, पिछला वाला लिंक जो है वो वाला लेक्चर पढ़ोगे तो ये थोड़ा क्लियर होगा, वो छोड़ा तो फिर यहाँ गड़बड़ आएगी, है ना। अब यही नहीं बताया कि नॉर्मल क्या है, आइसो क्या है, नियो क्या है, तब तो गड़बड़ करोगे। और वहाँ मैंने डिटेल में समझाया भाई, नॉर्मल अब लेना, सेकेंडरी अब लेना, आइसो अब लेना, टर्शरी अब लेना, तो वो पढ़ना जरूरी, ठीक है। तो फिलहाल मैथिल एथिल 3 कार्बन सीधे, तो याद तो है ना, मैं तो सिर्फ तुम्हें रिवाइज करा रही हूँ, ये नॉर्मल प्रोपिल है, और मैंने तुम्हें लास्ट टर्न बता दिया था, अगर एक ही कार्बन से 2 मैथिल समूह जुड़े हों तो फिर तुम आइसो शब्द का प्रयोग करना, तो भाई ये आइसोप्रोपिल है। ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये सब हमने पढ़ रखा है, फिलहाल हमने हल्का सा आइडिया ले लिया। अब देखो, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि चलो अल्कोहल सीरीज पे चले, तो बेटा ROH, R है एल्किल और OH है अल्कोहल, है ना। तो मुझे अगर इस तरह से नाम लिखने हैं तो मैं कहूँगी ये बनेगा एल्किल अल्कोहल। अब कैसे, तो देखो भाई CH3OH नाम लिखो तो हम कहेंगे CH3 मैथिल, OH अल्कोहल, तो CH3OH बनेगा मैथिल अल्कोहल। C2H5 CH3CH2OH,
तो भाई 2 वाला तो ये एथिल है, तो इसका नाम लिखो एथिल अल्कोहल, क्या तकलीफ। पहला वाला मैथिल अल्कोहल, दूसरा वाला तो हम कहेंगे एथिल अल्कोहल। 3 वाला लिखो CH3 CH2 CH2 OH, तो मैथ एथ प्रोप 3 कार्बन सीधे, अभी तो सिखा है नॉर्मल प्रोपिल, तो उसको लिखो आप नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल, याद आया है ना। फिर मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा लिखो CH3 CH CH3 OH, तो 3 सीधे तो नॉर्मल प्रोपिल, और इस तरह से तो आइसोप्रोपिल, है ना। मैंने कहा था सेकेंडरी प्रोपिल नहीं लिखो, आइसो ही लिखो, तो ये आइसोप्रोपिल, प्रोपिल बोलो चाहे प्रोपाइल बोलो एक ही बात है, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो अल्कोहल सीरीज में हम नाम कैसे लिख रहे हो, तो हम कहेंगे एल्किल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भाई, मैथिल एथिल जो भी है उसके हिसाब से देख लो, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, मैथिल एथिल के हिसाब से हमने नाम लिख दिया, तो अल्कोहल में तो दिक्कत नहीं है ना। फिर हम कहेंगे थायो अल्कोहल में, तो सेम ही कर देते, चलो अलग लिख देते, है ना। सेकंड क्या है, मान लो RSH, तो बेटा R मतलब एल्किल समूह है, OH अल्कोहल है, और SH तो हम कहेंगे SH थायो अल्कोहल है। समझे मेरी बात, अगर OH अल्कोहल है तो SH क्या है, थायो अल्कोहल है। ठीक है, तो पहला मान लो मैंने लिखा CH3SH, तो सीधा नाम बता दो मैथिल थायो अल्कोहल, है कि नहीं, मैथिल थायो अल्कोहल। ठीक है, अब मैथिल एथिल प्रोपिल ये तो तुम्हें आते ही है, कुछ नया ले लेते हैं, तो मैंने कहा चलो ऐसा ले लो CH3 CH CH2 CH3। अब ध्यान से देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4, है ना। 4 कार्बन है तो मैथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल, तो हम कहेंगे ब्यूटिल, और ये आइसो नहीं, आइसो में जहाँ से तुम वैलेंसी खाली करते हो उस पर 2 मैथिल होने चाहिए, तो वो तो नहीं, तो ये 4 कार्बन सीधे और ये 2 डिग्री है बेटा, जो कार्बन तुम कनेक्शन करना चाहते हो ना वो 2 डिग्री है, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक। ठीक है, और यहाँ मैं SH लिख देती हूँ, तो इसका जो नाम बनेगा ना वो बनेगा द्वितीयक ब्यूटिल थायो अल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल और SH है, OH होता तो तुम अल्कोहल लिख देते, SH है तो तुम लिखोगे थायो अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल थायो अल्कोहल। क्लियर है ना। तो ये बाकी सारे वैसे ही मैथिल एथिल प्रोपिल जो भी है ना। अब कुछ नया देखे तो हम कहेंगे चलो हम ईथर देख लेते। देखो ये ऑक्सीजन अगर इस तरह से ना बेटा तो ये ईथर है। अब मैं कहूँगी इसका नाम लिखो, तो देखो CH3OCH3, तो तुमको ईथर तो है। अब ये भी मैथिल, तो इसका नाम लिखो, तो साधारण पद्धति कहती है इसका नाम डाईमेथिल ईथर लिख दो, क्या तकलीफ है। ये भी मैथिल है, ये भी मैथिल है ना, तो इसका नाम डाईमेथिल ईथर लिख दो। ठीक है, तो हम मान लो अलग अलग रख दे दो, ये CH3 है, O है और C2H5 है। अब क्या करें, तो हम कहेंगे वो एथिल है, ये मैथिल है। लिखते टाइम थोड़ा अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रख लो, तो ऐसे लिख दो एथिल मैथिल ईथर, है तो ईथर ही ना, तो फिर आप इसका नाम लिख दो, इथाइल मिथाइल ईथर बोलो चाहे एथिल मैथिल ईथर बोलो, एक ही बात है, क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो एथिल मैथिल ईथर कॉमन नेम है, IUPAC तो पहुंचे ही नहीं है, लेकिन ये आना चाहिए, है ना। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करोगे ना, जब आप रिएक्शंस में जाओगे तो आप ऐसा करो डाईमेथिल ईथर की अभिक्रिया PCl5 से करा दो। अब तुम्हें पता ही नहीं कि डाईमेथिल ईथर क्या होता है, तो फिर PCl से कैसे क्रिया कराओ, है ना। एग्जाम्पल कैसा करो, फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से करा दो, तो भाई फॉर्मल्डिहाइड पता ही नहीं है तो कैसे कर लेंगे अमोनिया से क्रिया, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो कहेंगे ठीक है सिंपल, ये ऑक्सीजन बीच में होता है तो ईथर। अब इनके नाम ही तो पढ़ने, डाईमेथिल है कि एथिल मैथिल है ना। सिमिलरली इसी कैटेगरी में हमारे पास अमाइंस भी होता है ना। NH2 मैंने आपको बताया था, NH2 का पढ़े 1 डिग्री अमाइन, तो हम कहेंगे चलो भाई ठीक है 1 डिग्री अमाइन की बात करें तो बेटा 1 डिग्री अमाइन RNH2 है ना। तो R क्या है, तो मैं कहूँगी एल्किल है, और NH2 क्या है, तो मैं कहूँगी एमीन है, तो एल्किल एमीन। ठीक है, अब नाम लिखो, तो R में मैंने लिखा CH3,
तो CH3NH2, तो ये हो जाएगा मैथिल एमीन, है ना। फिर दूसरा लिखो CH3CH2NH2, तो पहला मैथिल अमीन, दूसरा तो हम कहेंगे एथिल एमीन। फिर मैं कहूँगी अच्छा 3 वाला लिख दो, है ना। अच्छा 3 वाला तो चलो तुम्हें पता ही है, अभी तुम ऐसा वाला लिखो। तो देखो एक कार्बन से 2 मैथिल जुड़ गए ना, तो ये आइसो हो गया, है ना। ये जो T बन गया ना, ऐसा ये L बन गया या 7 बन गया, तो ये आइसो हो गया। तो इसका नाम लिखेंगे आइसोब्यूटाइल अमाइन या आइसोब्यूटिल एमीन, जो भी तुम्हें लिखना है, ठीक है। तो मैथिल अमीन, एथिल अमीन, आइसोब्यूटिल अमीन, एल्किल समूह का तुम प्रयोग कर रहे हो, ठीक है। फिर हम कहे मान लो 2 डिग्री होता तो मैंने आपको भी सिखाया अगर NH है बच्चे तो ये 2 डिग्री अमाइन है। तो इसका नाम वैसे ही लिखो जैसा अभी तुमने ईथर का लिखा था। ईथर भी तो है ना बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ऐसा क्रियात्मक समूह जिसके लेफ्ट और राइट में दो वैलेंसी खाली, है ना। तो ये भी तो बाइवेलेंट है, द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह, ईथर हो सकता है 2 डिग्री अमाइन, इसमें नाम लिखो। तो हम कहेंगे देखो यहाँ पे भी तो एल्किल समूह को पकड़ के लिखना है, तो CH3NH CH3, तो हम कहेंगे ये भी मैथिल, ये भी मैथिल, तो डाई मैथिल लिख दो, डाई मैथिल अमाइन, ठीक है। और मान लो अलग अलग हुआ, यहाँ प्रोपिल लिख दिया मैंने C3H7NH, और यहाँ मैंने ऐसा लिख दिया। अब बताओ डाई एथिल डाई मैथिल ये तो कर लोगे, तो हम कहेंगे ये प्रोपिल है, डबल बॉन्डेड कार्बन याद करो, मैंने तुम्हें वाइनिल सिखाया था, विनाइल बोलो वाइनिल बोलो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाइनिल था, है ना। तो इसमें प्रोपिल पहले आता है P से मतलब, तो ये प्रोपाइल लिख दो, ये विनाइल लिख दो, तो प्रोपाइल विनाइल अमाइन, ठीक है। क्या ही दिक्कत है, ठीक है। अब अगर कोई अच्छा ठीक है भाई 1 डिग्री भी हो गया, 2 डिग्री भी हो गया, 3 डिग्री पे लिख लेते, तो लिख लो, तकलीफ क्या है। ये मेरे पास 3 डिग्री अमाइन है ना। अब मान लो कि मैंने सारे मैथिल ही लगा दिए यहाँ पे, ये भी CH3, ये भी CH3, ऊपर भी CH3, तीनों मैथिल है, तो तीनों मैथिल है तो ट्राई मैथिल अमीन लिख दो, क्या तकलीफ है। बात तो सही है, 3 मैथिल है तो साधारण नाम लिखना है, तो ट्राई मैथिल अमीन। जब 12th में आओगे तो 1 by 1 सबको पढ़ना पड़ेगा। फिर वहाँ क्या होता है, अल्कोहल वाला चैप्टर है तो अल्कोहल पढ़ो, एल्डिहाइड वाला चैप्टर है तो एल्डिहाइड पढ़ो, कीटोन पढ़ो, है ना। फिर अमाइन वाला चैप्टर अलग है तो उसमें जाके अमाइन पढ़ो, कार्बोक्सिलिक एसिड एक पार्ट है एल्डिहाइड कीटोन का, तो वहाँ जाके सारे कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ो। यहाँ सब एक साथ मिक्सअप हो रहा है, तो पढ़ना अगले साल भी है ना। तो वहाँ थोड़ा फैमिलियर होकर पढ़ा हुआ होगा तो दिक्कत नहीं आएगी, वहीं जाके सब कुछ नया सीखोगे तो दिक्कत आएगी, कुछ तो पहले से सीखा हुआ होना चाहिए ना। तो 11th में इतना काम का नहीं होता है, लेकिन एज वेल एज हम नीट की भी साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए बच्चे, यहाँ आपको अटकना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैंने सेम ले लिए, सेम को हम सरल अमीन बोलते हैं, सिंपल अमीन बोल दो, सिमेट्रिक अमीन बोलते हो, डिफरेंट भी तो हो सकता था। मतलब मैं ऐसा कुछ कर लूँ भाई देखो ये नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ तो मैथिल ले लिया, यहाँ मैं एथिल ले लेती हूँ, और यहाँ मैं प्रोपिल ले लेती हूँ। तो मैं जो लिख रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ मैथिल एथिल प्रोपिल, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट करो। तो अल्फाबेटिकल इंग्लिश में इसलिए लिखती हूँ ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि एथिल ई से शुरू होगा, यूँ नहीं तुम उसको ए से मान लो। तो ये एथिल है, फिर एम और पी में पहले एम आएगा ना, तो एथिल मैथिल प्रोपिल, है ना। तो इथाइल मिथाइल प्रोपाइल लिखो, तो इथाइल मिथाइल प्रोपाइल या एथिल मैथिल प्रोपिल और अमीन, तो हम कहेंगे ठीक है ना। तो NH2 मैंने आपको बताया 1 डिग्री, NH था 2 डिग्री और N था आपका 3 डिग्री, ठीक है भाई। अब साइनाइड का भी देख लेते हैं, तो देखो मान लो ये RCN है बेटा, तो R मतलब तो एल्किल हुआ ना, तो हम कहेंगे R तो एल्किल हुआ, और CN क्या है, तो CN साइनाइड है ना, एल्किल साइनाइड। अब कोई कहे CH3CN, तो बोलो भाई CH3 तो मैथिल है और CN को तो हम साइनाइड पढ़ते हैं, तो CH3CN क्या है, तो हम कहेंगे मैथिल साइनाइड। CH3CH2CN, तो ध्यान रखना CN को साइनाइड पढ़ रहे हैं, इसके अलावा को ढूंढो, तो इसके अलावा तो एथिल है, तो एथिल साइनाइड।
ठीक है, तो CN को साइनाइड पढ़ लेना, मैथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड, प्रोपिल साइनाइड, जो भी है ना। सिमिलरली हम एल्काइल हैलाइड को भी लिख सकते हैं बेटा, जैसे RX है तो R एल्किल समूह है और X क्या है, तो हम कहेंगे X तो हैलाइड है, तो RX मतलब एल्किल हैलाइड। अब मान लो R में CH3 ले लिया तो CH3Cl, तो भाई CH3 मैथिल है और Cl क्या है, तो हम कहेंगे वो क्लोराइड है, तो मैथिल क्लोराइड। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ दे दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और Br, तो सोचो मैंने आपको लास्ट टर्म पे बताया था कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के पड़ोसी को क्या बोलते हैं, बोलो, पन्ने मत पलटो, बोलो, कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के पड़ोसी को क्या बोलते हैं, तो हम कहेंगे कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, याद आया दिमाग में, एलाइल आया, एलिल या एलाइल, तो इनमें लिखे तो एलिल लिख दो, तो तुम्हें पकड़ना है इसको, ये एलिल ब्रोमाइड है ना, ये तो दिमाग में होना चाहिए, ये एलिल ब्रोमाइड है। साधारण पद्धति में साधारण सा नाम लिख दो, एल्किल है या जो भी आपका एलिल है, विनाइल है, उसमें क्या है, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि है ना ऐसा कुछ, ये इसको फेनिल बोलते हैं, है ना, और मान लो Cl है तो इसको लिखो फेनिल क्लोराइड। अब फिनाइल बोलो, फेनिल बोलो, सब एक ही बात है, तो फेनिल क्लोराइड लिख दो। ठीक है, और कुछ, तो एक और ले लेती हूँ, चलो मान लो ये बेंजीन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ Br है। अब मैंने तुम्हें सिखा रखा है भाई कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, है ना बच्चों, कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, बेंजीन के पड़ोसी कार्बन को बेंजाइल बोलते हैं, याद है, sp3 कार्बन जो बेंजीन का पड़ोसी है उसको बेंजाइल बोलते हैं, तो ये होगा बेटा बेंजाइल ब्रोमाइड, कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन तो बेंजाइल ब्रोमाइड। ऐसे कुछ भी हो सकता था, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं हमारे पास, है ना। आपको सिर्फ एल्किल समूह की पहचान होनी चाहिए, जैसे मान लो मैंने तुम्हें ये दे दिया, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ठीक है, इस बार मैं NC लिख देती हूँ, तो बेटा CN साइनाइड था, CN क्या था, साइनाइड, NC क्या है, तो हम कहेंगे आइसोसाइनाइड। और इसको पकड़ो, तो ये वाला ग्रुप तुम्हें याद होना चाहिए, हमने लास्ट टर्म में पढ़ा था, ऐसा कार्बन जो 3 और कार्बन से जुड़ा होता है, टर्शरी बोलेंगे क्या, बोलो, एक कार्बन अगर 3 और कार्बन से जुड़ा है तो उसको टर्शरी बोलेंगे, तृतीयक। अब जो भी लगा हुआ है वो तुम्हें देखना है ना, तृतीयक, और टोटल कार्बन 4 है तो ब्यूटिल तो है ही, तो टर्शरी ब्यूटाइल है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आपने आइसोसाइनाइड लगा दिया तो इसका नाम हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल, या तो वैसे लिखो या ऐसे लिखो, टर्शरी ब्यूटाइल। अब टर्शरी भी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम तो ऐसे ही लिख देते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल। और NC है ना बेटा, तो NC मतलब आइसोसाइनाइड, समझे, NC है तो आइसोसाइनाइड, है ना। अगर ऐसे नहीं देखे और तुम्हें सिंपल सा दे दिया होता कि भाई देखो ये है CH3C CH3 और यहाँ OH, तो क्या नाम लिखते, बोलो, मैंने खाली साइनाइड या आइसोसाइनाइड हटा के क्या लिख दिया, OH लिखा है, तो OH तुम्हें पता है अल्कोहल है, बाकी तुम क्या करोगे, बाकी क्या करोगे, तो हम कहेंगे अल्कोहल ही तो है, तो बस बाकी सब कुछ सेम रखो, तो ये हो जाएगा तृतीयक यानी कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, है ना, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो सीरीज 1 क्लियर है, सीरीज 1 में मुझे अल्किल ग्रुप चाहिए, उसके बिना मेरा काम चलेगा नहीं, है ना। अब सीरीज 2 की बात करें, ठीक है, 4 सीरीज है लेकिन इससे काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तो साधारण पद्धति की ही बात कर रही हूं, लेकिन इसमें सेकेंड सीरीज, तो भाई इसमें मुझे एल्किल नहीं चाहिए, है ना। पहले तो मैं ये सीरीज किसके लिए लेऊंगी, तो इस श्रेणी का प्रयोग किसके लिए करेंगे भाई,
इस सीरीज को किसके लिए यूज करेंगे, तो हम कहेंगे देखो इस सीरीज को हम यूज करेंगे सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, इसके लिए यूज करेंगे। फिर हम यूज करेंगे इसको एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में 3 ऑक्सीजन होते बेटा, C डबल बॉन्ड O लेफ्ट यानी एक कॉर्नर, C डबल बॉन्ड O दूसरा कॉर्नर, बीच में O। ये क्या है, तो भाई ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना बेटा। COH क्या है, तो हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, तो हम कहेंगे एनहाइड्राइड। हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, नाम वही रहेगा एनहाइड्राइड। और तो हम कहेंगे COOR, COOR यानी कि एस्टर। फिर COCl एसिड क्लोराइड है ना बेटा, COCl एसिड क्लोराइड। फिर CONH2, CONH2 को हम बोलेंगे अमाइड। फिर CHO, इसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड, है ना। इनका अगर मुझे नाम लिखना है तो मेरे पास थोड़ा तरीका डिफरेंट है, मतलब मैं मेथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं लिखने वाली हूँ, मुझे थोड़ा डिफरेंट चाहिए, ठीक है। तो इन फंक्शनल ग्रुप्स के लिए करते हैं। अब इनके लिए हम कर तो लेंगे, लेकिन कैसे भाई, कैसे करें इनकी नेमिंग, तो इसके लिए हमारे पास टर्म है। हम कहेंगे अगर एक कार्बन है ना तो आप शब्द यूज करो फॉर्म, ठीक है। 2 कार्बन है बेटा तो आप यूज करो एसीटो। 3 कार्बन है प्रोपियोन, ठीक है। 4 कार्बन है ब्यूटाइरो, अभी शब्द आए भी थे थोड़ी देर पहले। 5 कार्बन है तो भाई वेलेरो, रूड में भी आए थे, फिलहाल भी ध्यान रखेंगे। 6 कार्बन है तो कैप्रो, ठीक है, कैप्रोल्डिहाइड, कैप्रोइक एसिड। इसके अलावा भी है, तुम्हें लगे तो पढ़ ली नहीं, इसके अलावा भी 3 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड है तो एक्राइलो, है ना। 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड भी सेंटर में है तो शब्द का प्रयोग करोगे क्रोटॉन, ठीक है। एक्राइलो यूज करना है, क्रोटॉन यूज करना है। अब कैसे, तो देखो मान लो मैं एल्डिहाइड सीरीज ले लेती हूँ कंपाउंड, और हम उसके कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, साधारण नाम ही तो पढ़ रहे हैं, है ना। यहां बात करें तो देखो कंपाउंड जो है ना, अगर मुझे कहीं CHO मिल गया तो वो एल्डिहाइड है, ठीक है बेटा। अगर मुझे कहीं CHO देखने को मिलेगा तो एल्डिहाइड। अब मैं कह रही हूँ पहला ही ले लो, HC डबल बॉन्ड OH, और CHO की तो बंद है ना, खुला तो ऐसे है ना, HC डबल बॉन्ड OH। तो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, तो एक कार्बन फॉर्म था बेटा, है ना। एक कार्बन के लिए शब्द फिक्स कर लो फॉर्म, और है तो ये एल्डिहाइड, तो नाम लिखना पड़ेगा फॉर्म एल्डिहाइड, है ना, या फॉर्मल्डिहाइड। मिला दो तो फॉर्म एल्डिहाइड को मिला के लिखोगे तो फॉर्मल्डिहाइड, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड। तो ऐसे 2 होता तो हम कहेंगे CH3CHO। 2 है तो एसीटो शब्द का प्रयोग करो, तो इसका नाम आपको लिखना है एसिटल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है भाई। फिर 3 हो गया तो 3 में क्या टेंशन है, CH3 CH2 CHO, फॉर्म एसिटो प्रोपियो, है ना, प्रोपियोन, तो प्रोपियोन एल्डिहाइड, ठीक है बेटा। फॉर्म एसिटो प्रोपियो तो प्रोपियोन एल्डिहाइड। सिमिलरली अगर मैं आपको कुछ ऐसा दे दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, तो एक्राइलो और एल्डिहाइड तो एक्रिल्डिहाइड, ठीक है। और 4 कार्बन सेंटर में डबल बॉन्ड लिख दो, है ना बेटा। 4 कार्बन सेंटर में डबल बॉन्ड तो ये क्रोटॉन हो जाएगा, तो क्रोटॉन एल्डिहाइड यानी कि क्रोटोनेल्डिहाइड, ठीक है। सिमिलरली देखो कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो हो सकता था,
यहाँ लिख रही हूं मैं, कंपाउंड और उसका साधारण नाम। भाई मैंने आपको कहा एल्डिहाइड का लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी लिख सकते हो, है ना। तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, मैं थोड़े थोड़े उदाहरण दे रही हूँ, है ना, बल्क में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक आइडिया दे रही हूँ। देखो एल्डिहाइड है तो कहीं फंस जाओ, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, तो ये मत सोचना मेरे को तो यूपीएससी आती है, मेरे को तो इसका पता ही नहीं फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, पता होना चाहिए, है ना। अब देखो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं बात करूँ तो जैसे HCOH, तो मुझे पता है कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब एक कार्बन के लिए तो फॉर्म था ना, तो नाम तुम्हारे दिमाग में अपने आप आना चाहिए कि अच्छा एक वाला एसिड कॉमन नेम तो फॉर्मिक एसिड, दो वाला ले लो CH3COH, तो बच्चे इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड। तो फिर तीन वाला ले लो CH3CH2COH, तो वो प्रोपियोनेल्डिहाइड था, ये प्रोपियोनिक एसिड, इसमें क्या है ना, प्रोपियोनिक एसिड। अब मान लो चार वाला ही लिखना है, CH3CH2CH2 और COH, तो चार वाले में लिखो ब्यूटाइरिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड, वेलेरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, है ना, कुछ भी लिखो, जो मतलब कुछ भी क्या लिखो जो है वो लिखो, फॉर्म एसिड और प्रोपियो का प्रयोग करो। तो ये मेरी सीरीज 2 थी, है ना। अब मान लो इसमें जैसे अब ये दो तो तुमने पढ़े हुए क्या है, तो सिंपल ही है। और कुछ लेते हैं, मान लो जैसे मैंने अमाइड लिया, तो मान लो पहला मैंने ये लिया HC डबल बॉन्ड NH2, तो थोड़ी जानकारी रखो, CONH2 अमाइड है। अब एक कार्बन वाला अमाइड और साधारण नाम लिखना है, तो साधारण तो फॉर्म था, तो इसका नाम आएगा फॉर्मेमाइड, है ना। CH3C डबल बॉन्ड NH2, ठीक है, साधारण नाम लिखो, तो अमाइड सीरीज 2 में आता है, यहाँ ऐसे नहीं मैथिल अमाइड लिख दूं, गलत, इसका नाम लिखना है एसिटामाइड, समझे मेरी बात, फॉर्मेमाइड, एसिटामाइड, प्रोपियोनेमाइड, ऐसे, ठीक है। फिर मान लो COCl है, ऑयल क्लोराइड है, एसिड हैलाइड है, अम्ल क्लोराइड बोलते हैं इसको। तो अब इसमें आपको पता है एक कार्बन के लिए फॉर्म है, तो फिर नाम ऐसे लिखो फॉर्मिल क्लोराइड, समझे मेरी बात, फॉर्मिल क्लोराइड। और CH3COCl है और साधारण नाम लिखना है, तो फिर ऐसे लिखो एसिटाइल क्लोराइड, क्लियर है ना, फॉर्मिल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, एक एक दो नाम है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब एस्टर सीरीज 3, सीरीज 4 थोड़ा लेंदी है ना, तो ये हम लेंगे नेक्स्ट टर्न पे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैंने बोला नहीं, इसका मतलब करना नहीं है, करना है ना, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, DPP और करनी है, और प्रैक्टिस करनी है, और क्लास PDF वो सब आपको ऐप पे मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको ऐप पे मिलेगी, तो डाउनलोड कीजिए करियर प्लैनेट ऐप। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ तुम्हें नेक्स्ट टाइम इसी चैनल पे। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय।